हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं। और अब तक मैं आप लोगों के लिए रेशनल नंबर की 4 क्लासेस ले चुका हूं। मैंने रेशनल नंबर के हर एक एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश की और मैंने आपको हर एक चीज रेशनल नंबर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो बताने की कोशिश की है फ्रेंड। अब आज मैं आपके लिए रेशनल नंबर का पार्ट 5 लेके आया हूं। हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टिल 5 तक पढ़ ली थी, उसके बाद हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। फिर अगर हमें आज टाइम मिलता है तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो बेटा 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? बेटा कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके कोप्राइम फैक्टर होते हैं। तो 6 के कोप्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो बेटा अगर किसी नंबर का कोप्राइम फैक्टर बन जाए, कोप्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? कि ऐसे फैक्टर जिनका HCF 1 हो। तो 2 का क्या फैक्टर 1 और 2, और 3 का फैक्टर क्या होता है बेटा? 1 एंड 3। आप सबको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, ऑल ऑफ यू नो दैट, मैंने एग्जांपल में भी बताया था। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इनका HCF क्या होगा? 1। और अगर किसी नंबर के 2 को प्राइम फैक्टर पता कर लिए जाए, क्या अगर किसी नंबर के को प्राइम फैक्टर पता कर लिए जाए तो उन दोनों नंबर से अगर वो नंबर गिवन नंबर डिविजिबल हो जाए तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो एज वेल एज 3 से डिविजिबल हो तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो मतलब if a number is divisible by 2 and 3 both, then number is also divisible by क्या बेटा? 2 से भी डिविजिबल होना कंपलसरी है एज वेल एज 3 से भी डिविजिबल होना कंपलसरी है। दोनों में से किसी एक से होगा, एक से नहीं होगा, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 234। अब बेटा 234 जो आपका है इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड सम ऑफ द डिजिट करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 9। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। क्लियर है बेटा? समझ में आ रही बात? एक और नंबर लेते हैं। ये देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 2। तो 2 से तो डिविजिबल हो गया। 4 to 6 1 7, 7 और 3 10 5 15। सम क्या है डिजिट का? 15। और 15 क्या 3 से डिविजिबल होता है 5 टाइम में? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर 2 की डिविजिबिलिटी रूल को फुलफिल करे, 3 की डिविजिबिलिटी रूल को कोई फुलफिल करे तो बेटा वो 6 की डिविजिबिलिटी रूल को भी फुलफिल करता है। ओके फ्रेंड्स, नो 7। बेटा ये डिविजिबिलिटी रूल आपके ज्यादा काम आने वाली नहीं है क्योंकि टफेस्ट होती है, ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली चेक कर लेंगे 7 से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्या 3 स्टेप होते हैं। क्या करिए? पहले डबल द यूनिट डिजिट। क्या करिए? डबल द यूनिट डिजिट। सब्ट्रैक्ट डबल ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। क्या? सब्ट्रैक्ट डबल ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। मतलब जो बचे हुए नंबर हैं उनमें से यूनिट डिजिट के डबल को क्या करिए बेटा? आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इफ इट इज 0 or
मल्टीपल ऑफ 7, क्या इफ इट इज 0 और मल्टीपल ऑफ, subtract the double of unit digit from the remaining number. If the answer is divisible by 7, then number is also divisible by सेवन। ओके, चलिए चेक करते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 749, क्या कहा यूनिट डिजिट को डबल कर दीजिए, तो इसका डबल क्या होगा 18। इसको सब्ट्रैक्ट करिए जो बचे हुए नंबर है, मतलब 74। तो 74 में से यूनिट डिजिट के डबल को सब्ट्रैक्ट करिए। 14 में से 8 गए, कितना बचेगा 6, और 6 में से बन जाएगी 5। तो जो आंसर मिल रहा है अगर वो 7 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल है। देखिए इसका डबल करिए यूनिट डिजिट का, ये क्या होगा 14। 14 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 0, और 0 तो वैसे भी 7 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट का डबल करिए, ये 8 हो जाएगा। 36 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 28 बचेगा, और 28 भी 7 से डिविजिबल होता है 4 टाइम में, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो समझने वाली बात है फ्रेंड, इसे समझ लीजिए। कैसा लग रहा है आपको सेशन, कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सेशन आपको अच्छा कर लग रहा है तो लाइक करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट से अपडेटेड रहें। ठीक है फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूं। डन। लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत करिए फ्रेंड्स। अगर आपके कंटेंट आपके रिवेलियंट है, आपके लिए जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट देख रहे हैं, तो प्लीज उसे लाइक करिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी धमाकेदार एजुकेशन मिल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, क्या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। If a number made by the last 3 digit of a given number, क्या बेटा, if a number made by the last 3 digit of a given number, then number is also divisible by 8. Number is also divisible by सुनिए ध्यान से। If a number made by the last 3 digit of a given number, अगर कोई नंबर किसी भी कोई गिवन नंबर के लास्ट 3 डिजिट से एक नंबर बनाया जाए और वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, इफ अ नंबर मेड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर एंड, ओ सॉरी ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, इरेज कर देता हूं, मैं बात बोल सही रहा हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, उसे सही कर देते हैं। क्या, इफ अ नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज divisible by 8, क्या it is divisible by 8, then number is also divisible by 8। फिर से बात को सुनिए,
मतलब देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी भी गिवन नंबर का इफ अ नंबर मेड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 8 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। अगर कोई एक नया नंबर बनाया जाए किसी गिवन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट को लेकर, और अगर ये लास्ट के जो 3 डिजिट से बन रहा नंबर है अगर ये 8 से डिविजिबल हो जाए तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर ये 248 क्योंकि हो जा रहा है इसलिए 8248 भी हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं एग्जांपल इसी का। चलिए इसके लास्ट के 3 डिजिट हम लेते हैं। 554 बनेगा, इसको 8 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 6 48, 48 6 कैरी और 8 8 तो ये डिविजिबल, इसलिए ये भी डिविजिबल। समझ में आई 8 की डिविजिबिलिटी रूल। अब बेटा आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है? इफ द sum of the digit of a number, क्या? If the sum of the digit of a number is divisible by 9, then number is also क्या? If the sum of the digit of a number is divisible by 9, then number is also divisible by 9। अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो जाए तो फ्रेंड्स वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। आइए देखते हैं कैसे। 6 4 3 5 इसको ऐड करेंगे। 5 3 8 4 12 6 18 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 6 9 1 इसको 8 9 9 18 18 और 6 24 24 3 27 इसके सारे डिजिट का सम क्या है? 27। सारे डिजिट को जोड़िए। 8 1 9 9 9 18 18 6 24 24 3 27 क्योंकि 27 9 से डिविजिबल है इसलिए ये नंबर भी क्या हो गया बेटा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक है बेटा? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? तो यहां तक नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। क्या? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। चलो समझते हैं। क्या? इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर is 0। क्या? इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो बेटा? 0 है तो देन इट इज डिविजिबल बाय 10। क्या? अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 0 है तो ये क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। देखते हैं एग्जांपल के लिए। 540 78050 इसका यूनिट डिजिट 0 है इसलिए ये सब 10 से डिविजिबल है। अब आते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के पास।
देखिए 3 स्टेप होते हैं इसमें भी। देखो, सम ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, क्या सम ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट। क्या करिए, इवन प्लेस पे जो डिजिट है, सम ऑफ यूनिट नहीं, इवन प्लेस डिजिट, सॉरी, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट पे जो है उनको जोड़ लीजिए, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, और ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स है उनको जोड़ लीजिए। इफ देयर डिफरेंस इज 0 और multiple of 11, then number is also divisible by 11। क्या कहने का मतलब है, देखो बेटा ध्यान से, इवन प्लेस के डिजिट का सम करो, ऑड प्लेस के डिजिट का सम करो और दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो नंबर क्या होगा बेटा, 11 से डिविजिबल होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। चलो पहले छोटा नंबर देते हैं, ठीक है। इवन प्लेस का मतलब जो दूसरे नंबर पे है, जो चौथे नंबर पे है, जो छठे नंबर पे है, तो इन दोनों को जोड़ोगे क्या बनेगा, 6। ऑड प्लेस का मतलब पहली और तीसरी प्लेस इस नंबर की, तो ये भी 6। दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा, 0, इसलिए ये 11 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्या, तो देखो बेटा इसमें पहली प्लेस और तीसरी प्लेस को जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, 13, और दूसरी और चौथी को जोड़ोगे हो जाएगा 2। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 11। ये क्या है, 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी, इससे भी क्या होगा, नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और एक एग्जांपल देखते हैं। पहला डिजिट, तीसरा डिजिट और पांचवा डिजिट, 6, 5, 11, 3, 14, 9, 2, 11, 3, 14, इन दोनों का डिफरेंस 0। तो अगर इवन, क्या किसी भी नंबर के क्या करिए, इवन प्लेस का सम करिए, इवन प्लेस डिजिट का सम करिए, फिर ऑड प्लेस का डिजिट का सम करिए, फिर डिफरेंस फाइंड करिए। अगर दोनों के डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके फ्रेंड, यहां तक क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं फिर फ्रेंड्स। चलिए, 2 और डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बता दे रहा हूं, स्पेशल, इस क्लास का स्पेशल है। क्या हर एक क्लास में कुछ स्पेशल होता है। मेरी लास्ट जो क्लास होती है उसमें आपके लिए कुछ स्पेशल रहेगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आज मैं बता देता हूं वो स्पेशल। आज तक आपको किसी ने 12 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाई होगी, तो ये क्या है, ये कर्म योद्धा स्पेशल है। क्या है बेटा फ्रेंड्स, कर्म योद्धा स्पेशल, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन हम बताएंगे आपको। क्यों, क्योंकि ये कर्म योद्धा स्पेशल है। कर्म योद्धा स्पेशल है आप लोगों के लिए, कर्म योद्धा की तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशल है। तो 12 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, इफ आ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 both, क्या, if a number is divisible by 3 and 4 both, then number is also divisible by 12। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बेटा।
चलिए बेटा देखते हैं क्या 3 और 4 दोनों से। तो पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, सबको जोड़िए। 4 3 7 1 8 4 12 12 5 17 17 और 2 19। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है, 3 ले लो। 4 3 7 7 1 8 8 3 11 11 5 16 16 तो 18। सब डिजिट का सम क्या बना 18। तो ये 3 से डिविजिबल हो गया। लास्ट के 2 डिजिट लीजिए बेटा, ये 52 है। क्या 52 से 4 से डिविजिबल हो जाएगा? क्यों? 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, उससे एक नंबर बनाइए। अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है। तो मैंने बेटा लास्ट के 2 डिजिट लिए 52। अब 52 को जब मैंने 4 से डिविजिबल किया तो डिवाइड हो गया। तो 3 से भी डिविजिबल हो गया, 4 से भी डिविजिबल हो गया, मतलब 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। अब आ जाते हैं 25 का डिविजिबिलिटी रूल, कभी नहीं पढ़ा होगा। इफ द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, अगर एक नंबर बनाया जाए लास्ट के 2 डिजिट से, जो नंबर गिवन है, गिवन नंबर लास्ट 2 digit of a given number, and it is divisible by 25, the number is also divisible by 25। देखिए बेटा 625, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 25 से डिविजिबल हो जाए तो ये डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये भी 25 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से हम ले सकते हैं 8050, लास्ट के 2 डिजिट से 50 बनेगा और 50 भी क्या होगा बेटा 25 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 25 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और कम से कम एक बच्चा 10-10 अपने फ्रेंड्स को शेयर करेगा, जिससे इस वीडियो पर 500 क्या व्यूज आए। कम से कम 500 व्यूज चाहिए फ्रेंड्स इस वीडियो पर। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ाई है। फिर चलिए आपको छोड़े जाता हूं उसी बात से कि माता पिता की सेवा करिए, देश से प्रेम करिए, कर्तव्य निष्ठा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी चीजों के लिए तो कर्म योद्धा आपके साथ हमेशा आपके साथ ताल से ताल मिलाकर खड़ा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस क्लासेस को हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर विजिट कर जरूर देखिए। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।